इधर देखिए, अब यहाँ पे एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना। ध्यान से देखना मतलब गौर से देखना। हाँ, लुक एट, मतलब बहुत बढ़िया पढ़ती हो आप, है ना। इधर देखिए, वह मुझसे बात भी नहीं करती। बात तक नहीं करती, ऐसे कर देते, बात तक नहीं करती। ऐसा करते, इसको हटाते हैं, दूसरी चीज लिखते हैं। सेंटेंस को जमा के लिखना चाहिए। वह मेरी तरफ देखती तक नहीं है, बोलना तो दूर की बात है। बोलना तो क्या है, दूर की बात है। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनो, ये बोलना तो दूर की बात है, या फिर तो छोड़िए। रितिका खुश हो गई, उरे ना गई। ठीक है, अच्छा इसलिए। ठीक है मनीष, अपन ऐसा बोलते हैं, मान लीजिए वो मेरी तरफ देखती भी नहीं है, बोलना छोड़िए, या मतलब तो छोड़िए, या तो दूर की बात, यही है अदर वर्ड। इसी को क्या करना है अपन को, यूज बना के लिखना है कि नहीं। बना सकते हो क्या इसको हिंदी में, हाँ इंग्लिश में, माफ कीजिएगा, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हो। ठीक है, एक काम करो, मेरी बात सुनो, सेंटेंस को तोड़ तोड़ के कर सकते हैं ना अपन। वह मेरी तरफ देखती तक नहीं है, सी डजंट या डज नॉट, भी, ये तक को है ना, आप इवन लिख सकते हो, इवन लुक एट मी, लुक एट मी, या फिर सी टुवर्ड्स मी। टुवर्ड्स का मतलब होता है की ओर या की तरफ। ठीक है, तो ये तो प्रेजेंट सिंपल स्पष्ट दिख रहा होगा आपको, प्रेजेंट सिंपल टेंस है, नेगेटिव है, वो मेरी तरफ देखती नहीं है, सी डज नॉट लुक एट मी या सी टुवर्ड्स मी। ठीक है, ये तक के लिए मैंने इवन लगा दिया, मान लीजिए, इट डज नॉट इवन लुक एट मी। बोलना तो दूर की बात है, लेट अलोन टॉकिंग। ठीक है, यानी आपको अब क्या करना है, लेट अलोन का यूज करना सीखना है, काय का। तो देखिए, लेट अलोन लगाओगे आप, लेट अलोन, ठीक है, उसके बाद में यदि वर्ब आ रही तो वर्ब को कौन से फॉर्म में ले लेना है, फोर्थ फॉर्म में। इसका मतलब होता है तो दूर की बात, दूर की बात है, या फिर तो छोड़िए, तो क्या कीजिए, छोड़िए। एक सेंटेंस है, वह इतना पिया हुआ है। हाँ, ऐसा लिख देते, वह खड़ा, इसमें वर्ब के फोर्थ फॉर्म लगा तो लगा देंगे, तो स्पोकन में ना ऐसी भी चलती है। कैसी, मतलब ज्यादा ग्रामर में नहीं घुसो ना, जैसे लेट अलोन टॉक लिखो तो आपको ये काम हो जाएगा। ठीक है, इधर देखने, वह ठीक से, ठीक से खड़ा नहीं हो सकता है। और ठीक से क्या नहीं हो सकता भाई,
खड़ा नहीं हो सकता। वह ठीक से, ये अच्छा ये हटा देते हैं ना। ठीक है, अब वह ठीक से क्या नहीं हो सकता, खड़ा नहीं हो सकता। चलना, चलना तो क्या है भाई, दूर की बात है, दूर की बात है। इधर देखिए, इसको देखिए, ही, ही सकता के लिए क्या लगाएंगे, कैन नॉट, ही कैन नॉट स्टैंड अप। ठीक से को क्या बोलते हैं भाई, प्रॉपरली, है ना, प्रॉपरली। ठीक है, चलना तो दूर की बात, लेट अलोन, लेट अलोन वॉक। ठीक है, इसको क्या करेंगे प्यारे बच्चों, नोट करेंगे। और इसमें इंपॉर्टेंट चीज कौन सी है, देखो ये वाली, ये वाली। ठीक है, लेट अलोन का मतलब क्या होता है, ठीक है, नोट करो इसे। लिख लिया ये लिख लिया क्या बच्चों, पूछ रहा हूँ आपसे, नहीं लिखा, हाँ उसे और लिख लो। हाँ, सुना तो छोड़िए, हंसना तो छोड़िए, वह मुझसे बात तक नहीं करता, बात तक नहीं करता है। ठीक है, घूमना तो छोड़िए, घूमना तो छोड़िए, हम घर से बाहर नहीं जा, बाहर भी नहीं जा सकते। यहाँ रहना तो छोड़िए, क्या रहना तो छोड़िए, वह यहाँ आ भी नहीं सकता, आ भी नहीं सकता। मैं तुम्हें मैं तुम्हें एक फूटी कोड़ी भी नहीं दूंगा। 500 रुपये तो दूर की बात, 500 रुपये तो दूर की बात है, दूर की बात है। 500 रुपये बहुत दूर की बात है, 40 कौड़ी भी नहीं दूंगा।
ठीक है, फूटी कोड़ी को बोल देना आप अ सिंगल पेनी, या कॉइन लिख दो, सिंगल कॉइन। कोड़ी जानते हो तुम लोग, कोड़ी क्या होती है? हाँ, आंख, आंख में से निकलती है वो, आंख रहती है किसी जानवर की, तो उसकी स्ट्रक्चर यदि देखेंगे बिल्कुल आंख जैसी रहती है। वो पहले ये शायद बार्टर सिस्टम के लिए, एक्सचेंज के लिए ये चीज़ें यूज़ करते थे, तुम कोड़ी ले लो हमें ये चीज़ दे दो, अभी पैसा देते हैं ना, ऐसे पैसे की जगह कोड़ी देते होंगे, टका, एक टका नहीं दूंगा, टका मतलब, टका भी एक करेंसी है लेकिन वो बांग्लादेश की है, इंडिया के जैसे रुपए होते हैं ना, ऐसे कहीं कोड़ी, कहीं पे डॉलर, कहीं पे रिंगिट, कहीं पे पाउंड, कहीं पे रुपये, येन, ट्वाइन। बना दिए, आगे बढ़े। इधर देखना समझने से, हंसना तो छोड़िए, वह मुझसे बात तक नहीं करता। पहले क्या लिखे भाई, वह मुझसे बात तक नहीं करता, ये लिखेंगे पहले, ठीक है। क्या लिखेंगे, he doesn't या does not even, ये भी या तक के लिए even का यूज करते हैं। he does not even talk to me, talk to me, ये तो प्रेजेंट सिंपल टेंस के हिसाब से बना देंगे अपन, ऐसा ही बना, he doesn't talk even talk to me, ठीक है। हंसना तो छोड़िए, क्या लिखेंगे इसको, let alone laugh, ठीक है। घूमना तो छोड़िए, वह, घूमना तो छोड़िए, हम घर से बाहर तक नहीं जा सकते, तेज धूप लग रही है ना, हम घर से बाहर नहीं जा सकते हैं, वी कैन नॉट, क्या लिखेंगे, वी कैन नॉट गो आउटसाइड द हाउस, यही बनाया क्या आपने, आउटसाइड द हाउस, आउट ऑफ द हाउस, ठीक है। वी कैन नॉट गो आउटसाइड द हाउस, हम घर से बाहर नहीं जा सकते, भी लिखा है। घूमना तो छोड़िए, क्या लिखेंगे, लेट अलोन रोम, ठीक है, या वॉक लिख सकते हो। यहां रहना तो छोड़िए, वहां यहां आ भी नहीं सकता, ही कैन नॉट, ही कैन नॉट आना, ठीक है। इवन, इवन कम हियर, वो यहाँ पे आ भी नहीं सकता, यहाँ रहना तो छोड़िए, क्या लिखेंगे, लेट अलोन लिव, यहाँ को क्या बोलेंगे बच्चों, हियर, ठीक है। इधर देखिए, मैं तुम्हें एक फूटी कोड़ी भी नहीं दूंगा, आई विल नॉट गिव यू अ बिट ऑफ मनी। फूटी कोड़ी को मैंने क्या बोला था, सिंगल पेनी है ना, ऐसा आप बोल सकते हो, सिंगल पेनी का यूज आप क्या कर सकते हो, कर सकते हो, लेकिन सिंगल पेनी का मतलब क्या होता है, अ लिटिल बिट, अ लिटिल बिट ऑफ मनी, भाई बहुत कम मात्रा में,
पैसा जो रहता है ना उसको बोलते हैं फूटी कौड़ी, कौड़ी भी दी तो कैसी थी, फूटी। ठीक है, पैसा चाहिए कि घर मुझे आइसक्रीम खाना है, ये खाना है, बहुत जिद करके आपने पैसा मांगे, घर पे पैसा नहीं है और उन्हें पैसा दे दिया फटा हुआ नोट, जिसे कोई नहीं लेगा, वो पैसा तो आपके लिए लिटिल बिट हो गया। नहीं बस समझ, नोटबंदी के टाइम पे मान लीजिए कोई भीख मांगने आ गया, उसको 500 का नोट थमा दिया, तो वो उसके लिए क्या हो गया, फूटी कौड़ी से कम हो गया वो तो। 500 का नोट कौन सा, पुराना वाला, क्या करेंगे उसको, क्यों मान ली, 500 का नोट देखा आपने कभी, पुराना पुराना 500 नोट नहीं देखा, 2015 वाला, 15-16 में बंद हुए थे नोट, 15 में या 16 में, वो नोट नहीं देखे तुमने 500 के, कब का बर्थ, जन्म कब का हुआ आपका, 11 का, अरे 4-5 साल की होगी, फिर तो 5-5 6-6 रुपए या 10-10 रुपए देखिए होंगे उस टाइम पे। ठीक है, तो आप ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, लिटिल बिट ऑफ मनी, लिटिल बिट भी लिख सकते हो, देखो इसको, अ लिटिल बिट ऑफ मनी, यहाँ पे क्या लिख सकते हो, अ लिटिल बिट ऑफ मनी, क्या छोड़िए, 500 रुपए तो दूर की बात है, लेट अलोन कितने रुपए, 500 यानी 500 रुपीस, कितने सही है, कुछ गलत है, 3 तो दिए थे सही, 4 दिए थे मतलब 3 सही है। प्रिया कितने समय सही है, हाँ पूरे ही, सब में गड़बड़ है, दुलारी 3 सही है। ठीक, नोट करो फटाफट, 1 मिनट के बाद में फिर दूसरा करेंगे अपन, लिख दिए, आरती कितने सही निकले, एक भी नहीं। टेंस पे डिस्कस करते हैं थोड़ी सी। टेंस में कुछ सेंटेंस देता हूं मैं, उनको पहचान के बताना है बच्चों है, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। वह मुझे पढ़ाती है, कौन सा टेंस है ये, सब बोलो एक साथ, ठीक है। इंग्लिश में कैसे बनाएंगे आप बताओ, आरती जल्दी बताओ, सी, पढ़ाने को क्या बोलते हैं, टीच, एस ई एस लगाऊं कि नहीं लगाऊं, एस या ई एस लगाऊं कि नहीं लगाऊं, लगेगा, सही बोल रही है ये, सी टीचर्स, मुझे क्या बोलते हैं, मी, सही है। अच्छा ये बताओ, वह हमें पढ़ाई है, बताइए ये कौन सा टेंस है, हैं? ये वह हमें पढ़ाई है, मतलब कोई लड़की है जिसने हमें पढ़ाया है, प्रेजेंट परफेक्ट होगा, किया है, गया है, आया है, खाया है, पिया है, लास्ट में है दिखना चाहिए, कैसे बनेगा, सी हैज, है ना, थर्ड फॉर्म क्या लगाएंगे, टॉट, हमें क्या बोलेंगे, अस, ठीक है। तो ये टेंस है ना, देखो मैं ज्यादा नहीं पढ़ा रहा हूँ, एक एक दो दो या एक एक ही कर रहे हैं रोज की रोज, लेकिन इसको इतना पक्का कर लेना कि अंग्रेजी ऐसे ही सीख जाओगे, टेंस नहीं आया तो कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। ये सेव, इज, एम, आर, वॉज, वर का यूज क्या करेंगे, इनका याद होना चाहिए। चलिए अब अपन सबसे इंपॉर्टेंट टेंस की बात करते हैं जो आपको ग्रामर में पूछते हैं, ठीक है। वो कौन सा है, लास्ट में अपन ने कौन सा परफेक्ट पढ़ा था ना, आज बात करेंगे अपन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की, किसकी, प्रेजेंट परफेक्ट और कौन सा, कॉन्टिन्यूअस,
ठीक है, सुपर डुपर मोस्ट इंपोर्टेंट टेंस है। ठीक है, इस पे ध्यान जरूर देना। इधर देखना अक्षरा। अच्छा मानवी, ये बताओ परफेक्ट टेंस है, परफेक्ट टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है? वर्ब कौन सी लगती है? थर्ड फॉर्म, झूठ तो नहीं बोल रहा हूं। और कंटिन्यूअस में कौन सी लगती है? फोर्थ फॉर्म। कौन सी फॉर्म बच्ची? फोर्थ फॉर्म। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ मानवी, आपके घर में दो, आपके एक मामा का लड़का आ गया, एक बुआ का लड़का आ गया, दोनों इंपॉर्टेंट है कि नहीं? और मामा के लड़के ने बोला कि आपकी मम्मी से बुआ जी, मामा का लड़का आपकी मम्मी को क्या बोलेगा? बुआ जी। बुआ जी मुझे तो पुलाव खाने। पुलाव मतलब समझते हो ना? हाँ, चावल मतलब जो अपन बहुत सारी चीजें डाल के बना लेते हैं, पुलाव खाने। ठीक है, तो उन्हें बोल दिया बुआ जी मुझे क्या चाहिए? पुलाव। और बुआ का लड़का आ गया, वो क्या बोलेगा? मामी, मामी जी मुझे तो दाल बाटी खानी है। फिर आपकी मम्मी क्या करेगी बताओ? दोनों बना देंगे, है? बाटी भी और पुलाव भी। सही बात है भाई, सही कह रही है ये। ठीक है, दोनों इंपॉर्टेंट है कि नहीं? एक भाई का लड़का और एक बहन का लड़का, मम्मी के लिए भाई का लड़का, पापा के लिए बहन का लड़का। समझ में आई बात? तो दोनों इंपॉर्टेंट है। अब देखना, दो मेहमान आ गए अपने, कौन से परफेक्ट? ये मामा का लड़का बोल रहा है कि मुझे तो थर्ड फॉर्म चाहिए, और बुआ का लड़का बोल रहा है क्या? मुझे फोर्थ फॉर्म चाहिए। तो अब क्या करेंगे? दोनों मतलब एक टेंस में दो वर्ब लगा सकते क्या? नहीं लगा सकते, लगाना पड़ेगा। लेकिन अब एक टाइम पे दो प्रकार का खाना बना सकते हैं क्या अपन घर पे? ठीक है, नहीं बनाते वैसे, लेकिन जरूरत पड़ गई तो बना दो। मेरी बात समझ में आ रही? आपने मान ली सिंपली अपन घर में दाल रोटी बनी है तो खा लेंगे, लेकिन जरूरत पड़ गई, नहीं कोई बच्चा मचल गया, मतलब धूल में लौट गया, मुझे तो पुलाव चाहिए, तो फिर तो कुछ गड़बड़ करनी पड़ेगी। यहाँ पे ये बच्चा क्या होगा? मचल गया, मानवी, प्रेजेंट टेंस है। और ये क्या है? कौन सी फॉर्म मांग रहा है ये क्या है? कंटिन्यूअस। कौन सी फॉर्म मांग रहे हो? आप क्या करें? बोलो सर, थर्ड भी लगा दो और फोर्थ भी लगा दो, चावल पुलाव भी बना दो और दाल बाटी बना दो। ठीक है जी, ठीक है। क्या करना बच्चों, इसमें देखो मैं सिंटेक्स बना देता हूँ। सिंटेक्स मतलब होता है ना उसका फॉर्मूला कैसे बनेगा। सिंटेक्स सबसे पहले क्या लिखेंगे आप? सब्जेक्ट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। फिर आप या तो क्या लगाएंगे? हेज या फिर हैव। ये हेज कहाँ लगाना है, हैव कहाँ लगाना है, ये बता दिया तो मैंने। सिंगुलर के लिए हेज लगाते हैं और प्लूरल के लिए क्या लगाते हैं? हैव लगाते हैं। मनीष बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? सिंगुलर सिंगुलर के लिए क्या लगाते हैं? हैज, और प्लूरल के लिए क्या लगाते हैं? हैव। ठीक है, फिर आपको क्या करना है? वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में क्या लगाना है? बीन। देखो बच्चों, बी होती है फर्स्ट फॉर्म, क्या होती है? इसकी सेकंड थर्ड फॉर्म क्या होती है? बीन। क्या होती है? और फोर्थ फॉर्म क्या होती है? बीइंग। क्या होती है? बीइंग। ऐसे याद रखना, बी की थर्ड फॉर्म क्या है? बीन। भूलोगे तो नहीं? बोलो नहीं भूलेंगे। क्या ये थर्ड फॉर्म लगा दी हमने? थर्ड फॉर्म लगा दी। अब जो मेन वर्ब आती है उसकी कौन सी फॉर्म लगाएंगे? फोर्थ फॉर्म। ठीक है, उसके बाद क्या लगा देंगे? ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे खेल शुरू होता है। यहाँ पे या तो आप क्या लगाएंगे? सिंस लगाएंगे, या फिर क्या लगाएंगे बच्चों? बोलो सर, फॉर। और उसके जस्ट बाद क्या लगा देंगे? टाइम लगा देंगे। लगा देंगे। ये चीजें मैंने आपको पढ़ा रखी है, लेकिन फिर भी डबल से बता रहा हूं आपको। बोलो हाँ सर। बोलो मानवी, कब पढ़ाई सर? वही तो बोल रहे, कब पढ़ाई? ऐसे ही बोल दिया, पढ़ा दी। ठीक है जी। इस सिंटेक्स को मैं ना ऐसे एक अच्छी सी लाइन बना के यूं कर देता हूँ। बोलो यूं।
ये सिंटेक्स मत भूल जाना। बोलो सर नहीं भूलेंगे, मरते दम तक नहीं भूलेंगे। नहीं भूलेंगे? नहीं क्या भूल जाओगे? नहीं भूलो तो मत भूलो। डिजाइन बनाना सीख रहा हूं मैं, है कि ना मानवी? ये लो। आप क्या करेंगे देखना बच्चों, यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंगुलर सब्जेक्ट जो दिया एक बार और बता देता हूँ। सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं बताओ जल्दी। ही शीट नेम, इनको बार बार रिपीट करते रहना। देखो इनमें लिखने में क्या नहीं करना है, आलस नहीं करना है आपको भी और मुझे भी। कोई फॉर्मूला याद करने के लिए उनको बार बार क्या करना पड़ता है, लिखना पड़ता है कि नहीं? ये चीज मुझे लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि बार बार लिख लिख के क्या होगा, मुझे याद होगा वो, है कि नहीं? इनके साथ तो आपको क्या लगाना है, हैज लगाना है, ठीक है। और जो प्लूरल सब्जेक्ट क्या होते हैं, क्या होते हैं आरती? प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं जल्दी बताओ। आई, वी, दे, यू और नेम्स। इनके साथ में क्या लगाना है आपको? बोलो सर इनके साथ तो हम क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे, ठीक है। और वर्ब की जो मेन वर्ब होती है उसकी कौन सी फॉर्म लगा देंगे, फोर्थ फॉर्म। भूलोगे तो नहीं, भूलोगे नहीं? चलो एक सेंटेंस में बना देता हूँ, फिर सेंस और फॉर्म में क्या करेंगे अपन, अंतर करेंगे। जैसे यहाँ पे लिख दिया, इसकी पहचान और बता देता हूँ बच्चों। क्या बता देता हूँ? पहचान। पहचान क्या होती है ध्यान से देखना। पहचान होती है कि इसमें रनिंग एक्शन होगी। क्या होगी? रनिंग एक्शन। रनिंग एक्शन मतलब समझ रहे हो ना, जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पहचान। कौन सी? प्रेजेंट कंटिन्यूअस की। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पहचान जो रहती है ना, वो का वही पहचान है इसमें, ठीक है। प्लस में एक चीज और है इसमें कि इसमें टाइम एड रहता है। क्या रहता है इसमें? टाइम। जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पहचान क्या है कि हम क्लास में बैठे हैं, वह नहा रहा है, वह गांव जा रहा है, ठीक है, हम दौड़ रहे हैं, जो कंटिन्यूअस में है ना, ये कंटिन्यूअस में रख दो। लेकिन एक चीज इसमें जुड़ जाती है, वो कौन सी है? कि टाइम। टाइम यदि उसमें जुड़ा है समय के साथ में, ये कर रहा है वो कर रहा है, समय दे दिया आपको, तो फिर उसको प्रेजेंट परफेक्ट में ले लेना, ठीक है। अब एक सेंटेंस बना देते हैं, इसके बाद में सेंस फॉर को समझेंगे। जैसे यहाँ पे लिख दिया, वह, वह 4 साल से यहाँ यहाँ रह रही है। वहां को हम लिख दिए शी। सी के साथ क्या लगाऊं? एस के एऊ, जल्दी बोलो सब। सी के साथ क्या लगाऊं? सी हैज बीन। फिर क्या? बीन लगाने के बाद में क्या? फोर्थ फॉर्म। रहने को क्या बोलते हैं? लिव। लेकिन क्या कर देंगे? लिविंग। यहाँ को बोलेंगे हियर। कब से? 4 साल से। 4 कितने ईयर्स? 4 ईयर्स, ठीक है। अभी कुछ भी मत बोलना ये 4 क्यों लगा है, इसके बारे में अपन आगे चर्चा करेंगे। इसको नोट करो फटाफट। रितिका, इंट्रूड मतलब क्या होता है? इंट्रूड, हाँ सही है। मिटा दो इन्हें। कितना बचा आरती? लिख लिया? इधर बोर्ड पे देखना, सब समझना है। देखो बच्चों, यहाँ पे ध्यान देना। वेयर टू यूज सिंस एंड फोर, ठीक है। अब अपने रूल्स भी अंग्रेजी में लिखेंगे हम, ठीक है। वेयर टू यूज सिंस एंड फोर। सिंस का यूज कहाँ करना है और फोर का यूज कहाँ करना है, ठीक है। तो देखिए पहले कौन सा बताऊं?
पहले सिंस बता देता हूँ, क्या बता देता हूँ, सिंस का यूज, सिंस का यूज। ठीक है बच्चों, अब है ना इसमें क्या नहीं करना है, आपको रटना नहीं है। क्या नहीं करना है, रटना नहीं है। ठीक है, रटना नहीं है। कैसे नहीं रटना है कि कुछ लोग बोल देते हैं इसको निश्चित समय के लिए क्या करते हैं, निश्चित समय के लिए सिंस लगा देते हैं, और अनिश्चित समय के लिए क्या लगा देते हैं, और लगा देते हैं। ठीक है, अनिश्चित समय क्या होता है और निश्चित समय क्या होता है, ये नहीं पढ़ा आपने? सिंस फॉर का यूज पढ़ा है? कहाँ होता है निश्चित समय, बताओ? 4 साल निश्चित समय, हो गई ना कंफ्यूज, आउट, इतने में क्या हो जाएंगे, आउट। 4 साल निश्चित समय है क्या, नहीं है। ठीक है, तो ये निश्चित और अनिश्चित को दिमाग से क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे, आउट कर देंगे। ठीक है, बोलो आज के बाद सर मैं निश्चित और अनिश्चित समय का मैं बात ही नहीं करूंगी, बोलो बोलो, बात ही नहीं करूंगी। ठीक है ठीक है, फिर काय की बात करेगी, तो बोलो सर आप बताओ, आप बोलो सर आप बताओ, वही बात करेंगे। ठीक है, देखिए पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम, कौन सा टाइम बच्चों, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, इधर देखना आरती, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए किसका यूज करते हैं, सिंस का यूज करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, फिर एक और क्वेश्चन बन गया, सर व्हाट इज पॉइंट ऑफ टाइम, व्हाट इज द पॉइंट, पॉइंट ऑफ टाइम। सर ये पॉइंट ऑफ टाइम क्या है, बना क्वेश्चन, बोलो हाँ सर बना। ठीक है, हिंदी में लिख देता हूं, देखो ऐसा टाइम, द टाइम, ऐसा टाइम जो अपनी अपनी पोजीशन, क्या बच्चों, पोजीशन कभी चेंज नहीं करते, कभी चेंज नहीं करते, नहीं करते हैं, नहीं करता है, ऐसा कर, नहीं करता है, क्या कहलाता है बच्चों, पॉइंट ऑफ टाइम कहलाता है, पॉइंट ऑफ टाइम कहलाता है। बोलो सर अभी भी समझ में नहीं आया, मानवी बोलो अभी भी समझ में नहीं आया। ऐसा समय बताओ जो वहीं रहता है और हमेशा वहीं आता है, उसकी जगह कभी भी क्या नहीं होती है, बदलती नहीं है। ठीक है, देखो इधर देखना, ये जगह कौन सा नहीं बदलता बच्चों, देखना कोई सा एक समय बताओ मुझे, कोई सा भी, 2 घंटे, 2 बजे, 2 साल, 5 साल, 5 महीने, 15, 2015, 20, ऐसा कुछ बोल के बताओ, कोई सा टाइम बोल के बताओ। 2 घंटे है कि नहीं, ये अपने घड़ी है बच्चों, इधर देखना ध्यान से, गड़बड़ मत कर देना, ये 12 बज रही इसमें, या 3 बज रही, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 9, ऐसी होती है क्या घड़ी, इसमें 2 घंटे की बात कर रही है आप, कितने घंटे की,
2 आवर्स। क्या ये निश्चित समय है? 2 घंटे कहाँ है इस घड़ी में बताओ सर? यहाँ पे 1 2 ये 2 घंटे यहाँ से लेके यहाँ तक है कि नहीं? यहाँ से लेके यहाँ तक 2 घंटे है कि नहीं? 12 से 2 में यहाँ पे 4 5 7 8 10 11 2 घंटे आप चाहो तो 9 से 2 भी कर सकते हो, 9 से 11, 5 से 7 कर सकते हो, 2 से 4 कर सकते हो, 1 से 3 कर सकते हो, 4 से 6 कर सकते हो, 3 से 5 कर सकते हो, 7 से 9 कर सकते हो, 8 से 10 कर सकते हो, 10 से 12 कर सकते हो। 2 घंटे कहाँ है? कहाँ है 2 घंटे? बोलो सर इस घड़ी में कहीं भी 2 घंटे हो सकते हैं। तो ये बताओ, ये जो मैंने क्या लिखा था, पॉइंट ऑफ टाइम, ऐसा समय जो अपनी जगह कभी नहीं बदलता, अपनी पोजीशन क्या नहीं करता, कभी चेंज नहीं करता, उसको पॉइंट ऑफ टाइम बोलेंगे। ये पॉइंट ऑफ टाइम है क्या? 2 आवर्स, 2 घंटे नहीं है ना? चलो इसकी जगह दूसरी चीज बोलते हैं। आप मान लीजिए वही घड़ी है अपने पास में, मान लीजिए यहाँ 12 बज रहे, यहाँ 3 बज रहे, 6 बज रहे, 9 बज रहे। अब आपने बोल दिया यहाँ पे 3 o'clock, आपने बोल दिया 3 बजे। क्या बोल दिया? 3 बजे। इस घड़ी में देख के बताइए 3 कहाँ बजेंगे? 3 कहाँ बजेंगे? यहाँ बजेंगे क्या? यहाँ पे 3, ठीक है। नहीं मेरी इच्छा नहीं हो रही, 9 बजने वाली है, 9 बजने वाली है, ज़्यादा बज गई, 10 बजने वाली है। अभी कितनी बजने वाली है? अब मैं बोलूँ नहीं 3 बजने वाली, इस 3 को हम यहाँ रख देते हैं। 9 के बाद 3 आ सकता है क्या? कभी नहीं आएगा। अच्छा ये बताओ, ये टाइम जो 3 बजे आपने बोला, ये अपनी जगह बदलेगा क्या? नहीं बदलेगा। तो जो टाइम अपनी जगह नहीं बदलता है उसके लिए क्या लगाएंगे? से क्यों? क्योंकि वो कैसा टाइम है? पॉइंट ऑफ टाइम। कैसा टाइम है? अब आपने 4 साल बोले थे मेरे से, क्या बोले थे? 4 साल। 4 साल ये बताओ पॉइंट ऑफ टाइम है कि लेंथ ऑफ टाइम है? 4 साल देखो आपके, मान लीजिए 4 साल अपन ले लेते 2010 से लेके 2014, ये 4 साल है। नहीं नहीं मेरे को मजा नहीं आ रहा है, 2012 से लेके 2016 वाला समय लेंगे अपन तो। ये 4 साल है। अरे फिर भी मजा है, 2021 से लेते हैं, 2021 से 2025 लेते हैं। क्या ये 4 साल है? तो ये 4 साल है, तो ये अपना टाइम बदल रहा है कि नहीं बदल, मतलब पोजीशन बदल रहा है कि नहीं बदल? इसको आप पॉइंट ऑफ टाइम बोल सकते हो क्या? नहीं बोल सकते। इसलिए ध्यान रखना, पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है? अपनी जगह नहीं बदलता। आई बात समझ में? क्या नहीं आई? आ गई? पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है? जो अपनी पोजीशन नहीं बदलता, ठीक है। उसके लिए क्या लगाएंगे अपन? सिंस लगाएंगे, ठीक है। दूसरा होता है कौन सा? फॉर का यूज। किसका बच्चों? फॉर का यूज। ध्यान से देखना, फॉर का यूज क्या होता है? ऐसा टाइम, ऐसा टाइम जो क्या करता है? अपनी पोजीशन, अपनी पोजीशन बदल सकता है। क्या कर सकता है बच्चों? बदल सकता है, ठीक है। उसे पॉइंट ऑफ टाइम की जगह क्या बोलेंगे बच्चों? लेंथ ऑफ टाइम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लेंथ ऑफ टाइम, ठीक है। लेंथ ऑफ टाइम, उसे लेंथ ऑफ टाइम कहते हैं। क्या कहते हैं? लेंथ ऑफ टाइम, ठीक है। इसके लिए फॉर यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? फॉर यूज करते हैं। क्या ये बात तुम्हारे समझ में आई? आई, ठीक है। इसको अपन थोड़ा सा क्या कर देते, छोटा करते, फिर बहुत सारे अपन एग्जाम्पल देखेंगे, उस एग्जाम्पल से क्या करेंगे, इन्हें समझेंगे। बोलो हाँ सर समझ लेंगे, बोलो हाँ सर समझ लेंगे, समझ लेंगे। ठीक है, इधर देखना आप, ऐसा समय जो अपनी जगह बदल लेता है उसके लिए क्या लगाएंगे? फॉर। क्या लगाएंगे?
और जो अपनी जगह नहीं बदलता उसके लिए सिंस। ठीक है, इधर देखें टेंस मैंने आपको बहुत सारे पढ़ा दिए हैं। एक टेंस में यहाँ पे यूज करेंगे वह जन्म से ही मेरे साथ रहती है। कौन सा टेंस है बच्चों? प्रेजेंट सिंपल टेंस है, हाँ है ना। लेकिन ये प्रेजेंट सिंपल टेंस की जगह एक काम करते हो, यहाँ पे थोड़े से देखो, रहती है और अभी भी रह रही मेरे साथ में, कंटिन्यू चली मेरे साथ में वो। मैंने आपको ऐसा बोला था कि कभी भी तातीते आ जाए तो प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है, लेकिन कभी कभी क्या कर देता है, गड़बड़ करता है। क्या करता है? चलो ठीक है, मैं थोड़ा सा इसे हटा देता हूँ यहाँ से। साथ रह रही है, आप कंफ्यूज नहीं होंगे आप। ठीक है, दूसरा दे दिए यहाँ पे, दूसरे नंबर पे लिख दिया आपने, हम बचपन से। थोड़ा कठिन तो नहीं लग जाएगा ये आप? चलो बाद में देंगे प्रैक्टिस के लिए, छोटा सरल दे देते हैं। हम 4 साल से पढ़ा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। इनको चेंज करना, पहले तो ये क्या करना, लिखना है आपको, फिर ये दोनों चेंज करके बताना, फिर मैं बताऊंगा, नहीं आएगा है। करना थी।
देखना यहाँ पे क्या करा होगा आपने, वहाँ लड़की है, सी लिखा होगा, हैज बीन। अभी देखो ये सिंटेक्स मैंने अभी लिखवाया था आपको, सिंटेक्स अभी लिखवाया था, इधर देखना, सब्जेक्ट लिखना, फिर हैज या हैव लगा के बीन लगाना, वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाना है, ऑब्जेक्ट लगाना है, सिंस फॉर लगाना है, फिर टाइम लगा देना। ठीक है, क्या लिख दिया आपने, सी के साथ हैज लगाएंगे, बीन। ठीक है, रहने को क्या बोलते हैं, लिव, आईएनजी लगा दी, क्या होगा, लिव इन, ये थर्ड फॉर्म और ये फोर्थ फॉर्म। ठीक है, किसके साथ, मेरे साथ, विद मी, कब से, जन्म से, जन्म कब हुआ था, पॉइंट ऑफ टाइम है कि लेंथ ऑफ टाइम, सिंस लगेगा फॉर। ठीक है, जन्म किसी निश्चित तारीख को हुआ था, निश्चित समय पर हुआ था, वो बदलेगा ही नहीं। यदि मान लीजिए आपका जन्म दीपावली के दिन हुआ था, तो वो बदल जाएगा क्या, अपनी जगह चेंज करेगा क्या, नहीं करेगा। भाई मावास के दिन हुआ तो मावास के दिन हुआ है कि नहीं, क्या लगा देंगे, सिंस बर्थ। ठीक है, हम 4 साल से पढ़ा रहे हैं, वी, हमको क्या बोल देंगे, वी के साथ क्या लगाऊंगा, बोलो हेव, वी के साथ तो हेव लगता है ना, फिर लगा दिए क्या, बीन, पढ़ा रहे हैं, टीच, टीच लगाऊंगा, टीचिंग, टीचिंग, कब से, 4 साल से। 4 साल कौन से होते हैं, कोई से हो सकते हैं, 2015 से लेके 19, 19 से लेके 23, 16 से लेके 20, तो क्या लगा दे, 4, कितने ईयर्स, 4 ईयर्स। ठीक है, अब क्या पढ़ेंगे, केमिस्ट्री, नोट कर लो फटाफट ना।